कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर, वो कह रहे हैं कि चिंतन मनन का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस डेथ बेड पर है। करते हैं। जिस समय वो हरियाणा का मतदाता भी नहीं थे, उस समय उनको हरियाणा में पार्लियामेंट की टिकट दी गई, उनको प्रदेश की बागडोर सौंपी, जबकि वो कहीं से भी कोई डिजर्व कोई जानता भी नहीं था। हरियाणा में कोई अशोक तंवर नाम का भी कोई चिड़िया है थे। हमारे ही यहाँ पर कृष्णपाल जी जो जिनको अध्यक्ष बनाने का था और हो गया था, पूरा हो गया, यहाँ हलवाई बैठा दिए गए थे, उनके हलवा पूरी यहाँ पर रखे रह गए थे और धनखड़ को बना दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष। आप पूछो ना कि उन पर क्या हुआ था। आपको पता है जब खट्टर का चयन हुआ था, अनिल विज को और रामविलास शर्मा को कैसे दौरे पड़े थे। तो जो 70 साल में बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो दायरे खड़े किए थे पब्लिक सेक्टर को, उनको बेच बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपनी सरकार को चला रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई कि कुलदीप बिश्नोई ने मेरा विरोध किया, मुझे आप एक शब्द बता दो जो उन्होंने मेरे विरोध में कहा हो। अच्छा, विपक्ष का आरोप है 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, आप अध्यक्ष बनाए गए हैं, सब एक दूसरे पे निगाह रखने के लिए इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था। नमस्कार, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष उदयभान जी। जानते हैं उनसे, आज वो फरीदाबाद पहुंचे हैं कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का, उनसे बात करते हैं। सर, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य आज हमारे बहुत ही सम्मानित नेता जिन्होंने इस देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था, आदरणीय श्री राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि है। आज उनके व्यक्तित्व पर, उनके कृतित्व पर आज व्यापक तौर से चर्चा करने के लिए आज कार्यकर्ताओं के साथ सारे उनके जो काम किए हैं उनके बारे में व्याख्या करने के लिए हम सब इकट्ठे होंगे और वहाँ सारी जो बातें होंगी वो जनता तक लेकर के जाएंगे और ये पता चलेगा कि ये सरकार में राजीव गांधी जी और इनके कितना अंतर है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं अशोक तंवर, वो कह रहे हैं कि चिंतन मनन का कोई फायदा नहीं, कांग्रेस डेथ बेड पर है। चिंतन मनन की अपने ऊपर उनको जरूरत है कि वो क्या क्या करते हैं। जिस समय वो हरियाणा का मतदाता भी नहीं थे, उस समय उनको हरियाणा में पार्लियामेंट की टिकट दी गई, उनको प्रदेश की बागडोर सौंपी, जबकि वो कहीं से भी कोई डिजर्व कोई जानता भी नहीं था। हरियाणा में कोई अशोक तंवर नाम का भी कोई चिड़िया है और उसके बाद में उन्होंने उसका मिसयूज किया और उसके बाद में कभी तो वो टीएमसी में गए, टीएमसी में उनका मन नहीं लगा, अभी वो आम आदमी पार्टी में गए, अब वहाँ भी आम की जगह गुठली गुठली नजर आ रही है, अब वो कहाँ जाएंगे पता नहीं। अच्छा, जैसा आपने कहा कि उन्हें कोई नहीं जानता था, तो जब इस तरह के पैराशूट नेता उतारे जाते हैं तो जो कांग्रेसी जो कैडर है उसका मनोबल कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। हाँ, बिल्कुल प्रभावित तो हुआ और उसका नुकसान भी उठाना पड़ा। अशोक तंवर भी एक बहुत बड़ा कारण रहा जो कांग्रेस का जो नुकसान हुआ पीछे ये 2 चुनावों में। तो आलाकमान की गलती है ये कहीं ना कहीं? नहीं, वो कई बार जो ना फीडबैक की कमी रह जाती है कि उसमें कई कारण होते हैं, तो क्या कह सकते हैं। लेकिन जो सम्मान दिया गया उस सम्मान को वो रख नहीं पाए। अभी तक तो वो अपने लिए विधानसभा तलाश कर रहे हैं कि मैं विधानसभा कौन सी विधानसभा से चुनाव लड़ूं। उनके पास विधानसभा भी कोई लड़ने के लिए नहीं है जहां वो ये कहें कि मैं अभी तक उन्होंने कहा कि इस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, कांग्रेस में अभी भी सब लोग एक मत नहीं है, इसको किस तरह से देखते हैं? सभी, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ बहुमत से फैसला लिया जाता है, जो निर्णय लिया जाता है वो उसका निर्णय के बाद में ऐसा नहीं है कि आप क्या कह रहे हो कि जब बीजेपी की 2014 में सरकार बनी थी, मनोहर लाल खट्टर को कोई जानते थे? चुनाव कहाँ लड़ा गया था? रामविलास शर्मा प्रदेश अध्यक्ष थे, अनिल विज सबसे सीनियर और दोनों सीनियर लीडर थे 5-5 बार के। आपको पता है जब खट्टर का चयन हुआ था, अनिल विज को और रामविलास शर्मा को कैसे दौरे पड़े थे और किस तरह से बीजेपी के अंदर किस तरह से कितना गुस्सा था अंदर खाने कि भाई कि कहाँ से जिसने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा जिंदगी में और उनको सीधा मुख्यमंत्री बना दिया गया। ये तो उनसे पूछो, आज भी पूछो, आज उनकी मन को पीड़ा। ठीक है, आपको ये उस पर नहीं बताएंगे, माइक पर कैमरे पर नहीं बताएंगे, आप एक बार वैसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करके देख लेना, उनका मन का दर्द आपको छलक जाएगा। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से अभी सीएम से मिले, पीछे भी उन्होंने विरोध जताया आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर, तो किरण चौधरी कहीं नजर नहीं आ रही आपके साथ, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज तो जा ही रहा है कि अभी भी एक मत नहीं है। ऐसा नहीं, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि भाई कि कुलदीप बिश्नोई ने मेरा विरोध किया,
मुझे आप एक शब्द बता दो जो उन्होंने मेरे विरोध में कहा हो। उन्होंने कहीं अपने ट्वीट में ये कहा कि मैं राहुल जी से बातचीत करना चाहता हूँ। कुलदीप बिश्नोई भी हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। अगर वो हमारे शीर्ष नेतृत्व से कोई अपने मन की व्यथा कहनी चाहते हैं, कोई मन की बात कहना चाहते हैं, तो उसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? वो अपने बात करें। और जहाँ तक उन्होंने आज तक मेरे बारे में कोई शब्द नहीं कहा, मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं उनसे। सारे पार्टी में हमारा किसी से कोई भी किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं। आज पार्टी बिल्कुल एकजुट है। अच्छा, विपक्ष का आरोप है कि 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं और आप अध्यक्ष बनाए गए हैं। सब एक दूसरे पे निगाह रखने के लिए इतनी लंबी चौड़ी व्यवस्था की गई है। फिर इनको क्या तकलीफ है? अगर 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, हमें टीम में किस तरह से हमें टीम वर्क करना है, ये तो हमारी पार्टी का है ना लेना देना। जिस समय ये ओम प्रकाश धनखड़ बनाए गए थे, हमारे ही यहाँ पर कृष्ण पाल जी जो जिनको अध्यक्ष बनाने का था और हो गया था, पूरा हो गया, यहाँ हलवाई बैठा दिए गए थे, उनके हलवा पूरी यहाँ पर रखे रह गए थे और धनखड़ को बना दिया गया था प्रदेश अध्यक्ष। आप पूछो ना कि उन पर क्या हुआ था समय। आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? आप बता रहे हैं कि 31 मई से 2 दिन का शिविर चलने वाला है, चिंतन शिविर। एक शिविर ऑलरेडी राजस्थान में हुआ है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं, जो राजस्थान में जो डिक्लेरेशन हुई, जो संकल्प लिया गया, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये 2 दिन की वर्कशॉप लगाई गई है। 2 दिन के वर्कशॉप के उन जो संकल्पों को किस तरह से जनता में ले जाया जाए और उससे हमें जो रिजल्ट जो पूरी तरह से पॉजिटिव मिले, उसका सकारात्मक हमें रिजल्ट मिले, उसके लिए ये वर्कशॉप लगाई गई है, जिसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जनता के बीच में इन मुद्दों को जो वहाँ पर जो संकल्प लिए गए उनके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। अच्छा, एक लंबे समय से जो प्रदेश कांग्रेस है वो संगठन की कमी से जूझ रही है, ये जो पूर्ति है कब तक हो पाएगी? ये 3 महीने के अंदर अंदर 31 जुलाई तक हरियाणा प्रदेश का पूरा आप संगठन आपको देखने को मिलेगा, बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक। उसके बाद में हम मंडल स्तर पर भी जो कानून को सर्कल होता है उसको, और जो शहरों में जहाँ नगर निगम और नगर पालिकाएं हैं उनमें हम ये तय करेंगे कि कितने वार्ड पर एक मंडल बनेगा, तो वो भी हम लेकर के जाएंगे। तो जो पिछला प्रदर्शन रहा, कहीं ना कहीं ये कमी आप मानते हैं कि संगठन जो निचले स्तर पर नहीं था, जिसकी वजह से कांग्रेस की ये स्थिति हुई? नहीं, अतीत से तो सीखने की आवश्यकता है। जहाँ जो कमी रही है उससे तो सीख लेने की आवश्यकता है। हाँ, ये सही कह रहे हैं कि संगठन की हमें कमी खली चुनावों में, और बहुत कम मार्जिन से हमारे 15 जो उम्मीदवार थे वो बहुत कम मार्जिन से हारे थे। और उसमें सबसे बड़ा जो कारण था, आप ये कहेंगे, मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है, उसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा। जिस तरह से 75 पार को जिस तरह से जो पोषित किया गया मीडिया के माध्यम से, और 3 दिन पहले 21 को वोट पड़नी थी, 18 तारीख को एबीपी न्यूज पर, आज तक पर आपके पे ये दिखाया गया कि 78 से 83 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और 3 से 5 सीटें कांग्रेस की आ रही हैं। तो उससे लोग गुमराह हुए, उनमें जो फ्लोटिंग वोट थी उन पर असर पड़ा, और थोड़ी वोटों से जो आदमी हारे थे, उसका एक बहुत बड़ा कारण साथ में मीडिया भी है। हम संगठन की तो कमी मानते ही हैं, लेकिन मीडिया का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा ये बीजेपी की सरकार बनाने में। नहीं तो ये बीजेपी की 20 सीट से ज़्यादा 20 सीटें नहीं आती उनकी। अच्छा, अब शहरी निकाय चुनाव जो है सिर पर हैं, तो कांग्रेस क्या चिन्ह पर लड़ेगी अपना? जो नगर निगम के चुनाव, मेयर के भी और पार्षद के भी हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, और नगर परिषद और नगर पालिका के जो चुनाव है उनका अभी बहुत जल्द हम फैसला लेने वाले हैं। अभी हम पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे सीनियर लोगों की, और वो कमेटी जो इस बारे में निर्णय लेगी कि हमें इसमें क्या फैसला लेना है। और जहाँ तक पंचायत के चुनाव हैं, उनमें अभी पार्टी ने कभी सिंबल पर नहीं लड़ा, उस पर भी विचार किया जाएगा। अगर हो सकता है जिला परिषद के बारे में कोई हम फैसला ले सकें। सरपंचों के मामले में क्यों छोटा चुनाव है, हम नहीं चाहेंगे कि हम चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ें। निकाय चुनाव चिन्ह पर लड़ने का कोई फायदा दिखाई देता है आपको? नहीं, बिल्कुल। ये तो जब सोच करके जब हमने निर्णय लिया है तो सोच के ही लिया है। चुनाव चिन्ह पर हम निकाय चुनाव, नगर निगम की बात कर रहा हूँ मैं, नगर निगम में जो चुनाव होगा मेयर का या पार्षद का, वो हम चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे। और बाकी जो निकाय हैं
चाहे वो म्यूनिसिपल कमेटी है, चाहे वो म्यूनिसिपल काउंसिल है, उनके बारे में अभी निर्णय हमारी पीएसी लेगी। अच्छा, बीजेपी कहती है हम प्रोग्रेसिव हैं, लगातार रोजगार ला रहे हैं। किस तरह से अभी पीछे 13,000 कर्मचारियों को नौकरी देने की बात की गई है, जो मारुति का जो नया प्लांट लगाया गया है। ये जो ना कितने प्रोग्रेसिव हैं, इस बात से पता चल सकता है कि उन्होंने सारे जो 70 साल में बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो दायरे खड़े किए थे पब्लिक सेक्टर को, उनको बेच के अपना गुजारा कर रहे हैं, अपनी सरकार को चला रहे हैं। आज अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है, आज रुपया कहाँ लुढ़क करके पहुंच गया है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। वो सारी जो स्थिति है, जो भारतीय जनता पार्टी ने देश का जो हाल बना दिया, आज जो है बेरोजगारी कहाँ पर है, आज हरियाणा तो नंबर 1 पर है ही, वैसे पूरे देश में बेरोजगारी कहाँ है। जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात कर रहे थे, उन्होंने 15-16 करोड़ नौकरी छीनने का काम किया। कोविड में इनकी पोल खुली, ये कहते हैं हमारे 4,80,000 आदमी मरे हैं, जबकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है कि वे 47 लाख आदमी मरे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और सबको इनको दिखाई भी नहीं दिया, पता नहीं चला इनको कि किस तरह से नदियों में लाशें बह रही थी, किस तरह से हमारे शमशानों में और कब्रिस्तानों में कहीं जगह नहीं थी कि जहां पर उनका दाह संस्कार किया जा सके। हर मोहल्ले में, गली में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका कोई रिश्तेदार इससे अफेक्ट ना हुआ हो। और ये कहते हैं हर मोर्चे पर ये सरकार फेल हुई है। नोटबंदी में किस तरह से 168 लोगों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी, सड़कों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया गरीब आदमियों को, 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तक। इन लोगों ने तो सिर्फ लोगों पे जुल्म ढाने का काम किया। इनका तो एक ही काम रहा है कि नफरत की दीवार खड़ी करो। जहां कोई बात होती है कि उस पर सवाल ना खड़ा किया जाए, कोई बेरोजगारी पर ना पूछे, कोई महंगाई पर ना पूछे, इसलिए हिंदू और मुसलमान कर दो। आज किस तरह से डराने के लिए मीडिया हो अपना, चाहे विपक्ष के हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां हो, सबको भयभीत करने के लिए पेगासस को इस्तेमाल कर लिया। आज सभी पूरी तरह से जो व्यवस्था है इस भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पूरी तरह से नफरत का माहौल पैदा कर रखा है। उल्टा जो ना, ये बजाय जोड़ने के, बीजेपी का काम है, भारत जलाओ पार्टी का काम है कि लोगों को नफरत करना, तोड़ना, और कांग्रेस का काम है जोड़ना। कांग्रेस जोड़ने का काम करेगी, भारत जोड़ो के नाम से हम आंदोलन चलाएंगे। अब आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी प्रदेश में सक्रियता बढ़ा रही है, कांग्रेस किस तरह से चुनौती के रूप में देखती है? मैंने कहा ना कि आम आदमी कहाँ है, वहाँ तो गुठली रहेगी, कहाँ आम आदमी। आम आदमी पार्टी का जो आप कह रहे हो, ऐसी सक्रियता तब भी दिखाई थी जब दिल्ली का चुनाव जीते थे, तभी सक्रियता दिखाई थी। पिछले चुनाव में 90 विधानसभा हल्के हैं, 10 पार्लियामेंट के हैं। क्या एक भी विधानसभा या पार्लियामेंट का हल्का आप बताएंगे कि जहां इनकी किसी की जमानत भी जब्त ना हुई हो? एक भी, सभी विधानसभा में, पार्लियामेंट में जमानत भी जब्त बुरी तरह से हुई। कहीं भी इनकी 10,000 तक भी वोट पूरे हरियाणा में कहीं नहीं आई, और वही स्थिति अब रहनी है, कहीं इनका कोई सौदा नहीं है। एक समय में बीजेपी भी 2 सीटों पर थी। सीधा जो है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की टक्कर है, सीधा मुकाबला है, और भाजपा को उखाड़ करके फेंकेंगे हरियाणा प्रदेश से। और जो इस तरह से माहौल जो खराब कर रखा है, सबको साथ में लेकर के मिलकर के काम करेंगे। तो ये हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी और भाजपा पर निशाना साध रहे थे। हरियाणा तक के लिए फरीदाबाद से सचिन गौड़।